सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परविष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। हर व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है, लेकिन पहुंच नहीं पा रहा। जीना सामने है, लेकिन फिर भी हम नहीं चढ़ पा रहे। कई बार तो ऐसा होता है कि रास्ता है और मंजिल दोनों दिख रही है, लेकिन चल नहीं पाते। सत्य और धर्म इसी दुनिया में है, पर हमें मिल क्यों नहीं रहा है। कहते हैं कि सत्य कोई कहीं नहीं रहता, धर्म कोई कहीं नहीं रहता, सब यही है। और ये निश्चित है, पूरा है, सब कुछ वही है, लेकिन हम उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे। कई बार तो हमें धर्म की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन छूट जाता है। हम ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं, गिर जाते हैं। सत्य को देख लेते हैं, सत्य द्रोहित हो जाता है, लुट जाता है। सिद्धांत या सर्वज्ञ भगवान ने स्पष्ट कहा, हर दर्शनकार ने कहा, कितने लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपना रिवर्स हो जाते हैं। कितनी अच्छाइयां बनने के बाद, कितने अच्छे बनने के बाद बुरे हो जाते हैं। शुद्ध कपड़े पहनने के बाद व्यक्ति अशुद्ध होता है कि नहीं? क्यों होता है? इतनी मेहनत से आपने शुद्धि की, इतनी मेहनत से आप शुद्ध हुए, उसके बावजूद भी आप फिर गंदे हो गए। बहुत बार होता है। कई बार बहुत बड़ी इज्जत पा लेते लोग, बहुत बड़ी इज्जत पा लेते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। उस अच्छाइयों से गिर कर के इतने गंदे हो जाते हैं, जिनको देखने के लिए आंखें तरस रही थीं, आज लोग उनको देखकर आंखें फेरने लगे। आंखें तरसती थी, ऐसे लोग तरसते थे कि एक क्षण को मुझे वो झलक मुद्रा दिख जाए। लेकिन कुछ जिंदगी में ऐसा घटित हो जाता है कि लोग उसे देखते ही आंख फेर लेते, देखना पसंद नहीं करते। जिसके नाम सुनते ही धन्य हो जाता था, आज नाम सुनते ही कान बंद कर लेता है। आज ऐसे कितनी जिंदगी में, हर व्यक्ति की जिंदगी में घटित होता है। कभी परिणामों से, कभी आंखों से, कभी कानों से, कितने तरीके हैं। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसने ये दृश्य न देखा हो। चलो अपने परिणामों से लगाते हैं। कभी कभी परिणाम इतनी ऊंचाइयां छू जाते, इतनी ऊंचाइयां छू जाते हैं कि वो मेरे परिणाम, आपके परिणाम यदि दुनिया को पता चल जाए तो लोग तुम्हें पलकों पर उठा लेंगे। तुम्हारे इतने ऊंचे परिणाम हैं, बहुत ऊंचे परिणाम, आपने भी कभी देखा होगा। हर व्यक्ति की जिंदगी में घटित होता है। जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनकी तो घटित होता ही है। इतना विशुद्ध परिणाम, इतना विशुद्ध, बिल्कुल एकदम ऐसे कि जैसे बिल्कुल भगवान का रूप बन गया। कोई कसाय नहीं, कोई बुरा चिंतन नहीं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद, कुछ दिन के बाद इतने निकृष्ट परिणाम हो जाते हैं कि यदि वो परिणाम दुनिया को पता चल जाए तो शायद हमें जिंदा नहीं रहने दे। तू हो जाए सारी तरफ में। मन है, देखिए, एक समय में इतना ऊंचा और एक समय में इतना नीचा। हमारे शास्त्रों में आया,
सर्वार्थ सिद्धि के बंद करने वाले परिणाम 7 नरक की आयु का बंद कर लेते हैं। इतने गिर जाते एक जीवन में। 11वें गुण स्थान में पहुंचा हुआ जीव शुद्ध उपयोग में पहुंच गया, यथाख्यात चारित्र में पहुंच गया। उसी जीवन में वो मर करके नरक चला गया। साधु परमेष्ठी बना, परम साधु परमेष्ठी, भावलिंगी, यथाख्यात चारित्री। पतन हुआ, पूछा ये जीव कहाँ गया? बोले 7 नरक में पड़ा हुआ। आखिर है क्या ये चीज? कौन है जो इस प्रकार की गाड़ी हमारी इतनी ऊंचाइयों से हमें गिरा दिया? इतनी ऊंचाई से हमें गिरा दिया, 11वें गुण स्थान से गिरा दिया। और थोड़ा बहुत गिराता तो बात अलग है, ऐसा गिराया कि सीधा 7 नरक। ऐसे ही वचन का देख लीजिए। कभी कभी ये वचन इतना अच्छा निकलता है, मुंह से सारा जगत जय जयकार बोलता है। और कभी कभी ऐसा गंदा निकलता है कि अपनों को भी अच्छा नहीं लगता, और कई बार तो स्वयं को भी अच्छा नहीं लगता कि मैंने ऐसा क्यों बोलता है। कई बार जो अच्छे लोग होते हैं ना, अच्छे लोग जो होते हैं वो गुस्से में आके बोल देते हैं, तुरंत बाद में सोचते हैं क्या करना था, क्यों बोला मैंने, अच्छा तो नहीं बोला ना। वो स्वयं की आत्मा कहती मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने उसको डांट दिया, मैंने उसको गाली दे दी, मैंने उसको भान वचन बोला, अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं बोलना चाहिए, ये वचन मुझे बोलना कहाँ तक सही है, ये स्वयं के मन में आने लग जाता है, स्वयं पकड़ लेता है व्यक्ति। आ गया क्रोध में, आवेश में आकर के कुछ भी निकल गया। जैनागम ने कहा गलती होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आवेश आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, क्रोधादि भाव आना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन सबसे बड़े महत्वपूर्ण है, ज्ञानी को भी क्रोध आता है। छायक सम्यक दृष्टि को भी क्रोध आया। भरत चक्रवर्ती जिनवाणी से पूछा, माँ देखो इतना कितना क्रोध कर रहा है, ये भाई को मारने का भाव कर रहा है। जिनवाणी कहती कोई बात नहीं, कोई गलत नहीं हो रहा, ज़्यादा गलत नहीं है, ये कहाँ जाएगा मर के, दुर्गति होगी? बोले नहीं अभी कोई पता नहीं है। अरे उसने चक्र चला दिया, इतना बुरा कार्य कर रहा है, इतना क्रोध में आके बोल रहा है, अन्याय से कर रहा है। बोले नहीं थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर रुको, पहले ये कौन है देखना। इतना क्रोध कर लिया, मरने मारने पर उतारू हो गया, आ गया क्रोध। भरत चक्रवर्ती को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आया अनीति के माध्यम से, आवेश आ गया। हमें और आपको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है। ये मत समझना कि मैं मुनिराज बन गया तो समता का परिणाम मेरे पास रजिस्टर्ड हो गया। मुझे भी आवेश आ सकता है, इतना आवेश आ सकता है, इतना क्रोध आ सकता है कि 12 योजन की द्वारका निपटा सकता हूँ। आवेश आ सकता है और बहुत क्रोध है। तुरंत जिनवाणी के पास गए, आपके मुनिराज को क्रोध आ रहा है, इनकी क्या गति होगी? बोले अभी नहीं बताऊंगे। आपके प्रतिमाधारी को क्रोध आ रहा है, आपका ये सम्यक दृष्टि क्रोध कर रहा है, बोले अभी नहीं बताऊंगे। आप FIR लिखा दीजिए, अपने हिसाब से मैं कार्रवाई करूंगी। अविरत सम्यक दृष्टि है, अच्छा ठीक है, जाइए, मैं 6 महीने बाद बताऊंगी कि इसका क्या होगा। सम्यक दृष्टि है ना, अविरति है। हाँ साहब वो अविरति है, अभी नहीं बता सकूंगी, 6 महीने बाद बताऊंगे कि आनंद संसार में भटकेगा या नहीं। 6 महीने का समय भरत चक्रवर्ती के लिए इतना कष्ट, इतनी कसाय, और उसकी कसाय के, उसके आवेश को, उसके क्रोध को जिनवाणी माँ ने निर्णय करने से नकार दिया। मैं अभी इसको पापी नहीं कह सकते, इसका भविष्य अंधकारमय है ये नहीं कह सकते। 6 महीने का समय दीजिए, 6 महीने बाद वो कहेगी, यानी यहाँ ये कह दिया कि सम्यक दृष्टि होगा तो वो 6 महीने के अंदर रो पड़ेगा, मैंने व्यर्थ में गुस्सा किया, मैंने व्रत में क्रोध किया,
मैंने व्यर्थ में चक्र चलाया। हालांकि भरत चक्रवर्ती तो तुरंत के तुरंत हो गया था, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो तुरंत ही रोने लगा, ओहो अनर्थ, धिक्कार है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, मैंने धिक्कार, मैंने भाई को, बाहुबली को मारने का भाव किया, चिल्ला पड़ा वो तो। दूसरे लोग 6 महीने के अंदर अंदर वो चिल्ला पड़ेंगे, अकेले में चिल्ला पड़ेंगे, अकेले में बैठ पड़ेंगे, भगवान के सामने रो पड़ेंगे, गुरु के सामने रो पड़ेंगे, मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, मैंने क्रोध किया, मैंने आवेश, मुझको गाली दे दी। सम्यक दृष्टि 6 महीने के अंदर उसके मन में कोई दुष्ट विचार आया है, किसी को मारने का, लूटने का सब कुछ भाव आया है, 6 महीने के अंदर उसके मन में एक बार भाव आएगा, धिक्कार है मुझे, मैंने एक हाँ का परिणाम कर लिया, मैंने क्यों किया ऐसा परिणाम, धिक्कार है मुझे। ये परिणाम आएगा ही आएगा। और ये परिणाम आने के बाद जिनवाणी के बाद 6 महीने बाद पहुंचे। मैं अब बताओ, उसने ऐसी गाली दी थी, प्राण लेने कही थी, मैं तेरा मर्डर कर दूंगा, बहुत गलत बोला था, टेप रिकॉर्ड सुनाऊं? जिनवाणी कहती मुझे मालूम है। इस समय देखो वो क्या कर रहा है, 6 महीने बाद वो क्या कर रहा है। बोलो तो वो तो मंदिर में भगवान के सामने रो रहा है। किस लिए रो रहा है देखो, गुरु के पास जाके रो रहा है। वो तो अंगेले में बैठा हुआ, गुमसुम बैठा हुआ है। क्यों? बोले वो कह रहा है मैंने जो 6 महीने पहले गाली दी थी, मैंने जो बुरा विचारा था, मुझे धिक्कार है। पश्चाताप कर रहा है, प्रतिक्रमण कर रहा है, रो रहा है, बार बार पापी कह रहा है। जिनवाणी माँ कहती इसकी सदगति होगी। वो जो अपराध किया था, वो क्रोध किया था, वो 6 महीने में संभाल लिया। 6 महीने तक भूल सुधारने का मौका, क्योंकि हर जिनवाणी भी जानती, दुनिया जानती कि संसार गलतियों का पुतला है। संसार एक काजल की कोठरी है, कैसो सयानो जाए पर लीक लागे पर लागे। मत अपने आप को इस संसार में रहकर कोई क्लीन चिट मत देना। छायक समय दृष्टि नहीं दे पाए, भावलिंगी मुनिराज दीपायन नहीं दे पाए, हम और तुम तो कौन है? काजल की कोठरी। जरूर अपराध होगा, ये जिनवाणी जानती है, लेकिन जिनवाणी मौका देती है। तुम्हें गलती सुधारने का 6 महीने का समय दिया जाता है। तुमने क्रोध किया, किया, तुमने पाप किया, किया, बुरा किया, 6 महीने के अंदर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो और स्वयं अपने आप को धिक्कार दो। 6 महीने अंदर अंदर सम्यक दृष्टि, रोता मिलेगा, कहीं भी रोएगा वो। और धीरे से सुनना। बोले क्यों भाई, क्या बात है? अरे मैंने 6 महीने पहले उसको गाली दे दी थी, मर्डर की बात कही थी, मैं तुझे मार डालूंगा, तुझे मिटा दूंगा, जड़ से मिटा दूंगा। क्या ये मुझे बोलना चाहिए? ठीक है कि नहीं? बस जिनवाणी कहती है 6 महीने के अंदर अंदर उसने अपना काम संभाल लिया। देशवृत्ति है तो ये देशवृत्ति है, प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है, प्रतिमा लिए हुए गृहस्थ है। अच्छा, ये भी क्रोध कर रहा था, बहुत जम के क्रोध कर रहा था और बुरे भाव किए इसने, बुरे भाव किए, बुरा बोला, बुरा देखा, बुरा सुना, सब कुछ बुरा किया। आंखों से बुरा देखा उसने, आंखें से भी बुरा हो सकता है, होता है, बुरा देखने में आ जाए। आंखों से बुरा देख ले तो आंखों से उसने बुरा देख लिया, बुरे सुन लिया उसने, बुरी बातें सुन ली जो नहीं सुनना थी, बुरा बोल दिया, बुरा कर लिया, हो गया, कर लिया बुरा जो उसको नहीं करना था। जिनवाणी मातेश्वरी इस वृत्ति का क्या है? बोले 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद आना, बताऊंगा। 15वें दिन वो 14 के दिन जो बुरा सोचा, जो बुरा देखा, जो बुरा सुना, जो बुरा बोला, जो किया, आंखों से आंसू झर रहे थे, टप टप करके झर रहे थे। मैंने हा दुट्टकयम, हा दुष्ट चिंत्यम, हा दुष्ट भाष्यम, हा दुट्टकयम, मैंने दुष्ट किया,
हा दुष्ट चिंतियम, मैंने दुष्ट चिंतन किया। हा दुष्ट भाषियम, मैंने दुष्ट बोला। धिक्कार है मुझे, वृत्ति होकर मैंने ऐसा किया। जिनवाणी कहेगी समझ गया, इसको 15 दिन की जमानत थी। गृहस्थों से मेरा कहना है कि कभी भी कोई चीज तुम्हारे जीवन में हो जाए, अच्छे बुरे से मैं कभी तुम्हें भी क्लीन चिट नहीं दूंगा, और ये भी नहीं तुम्हें कहूंगा तुम नियम लो, तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई गलत कार्य नहीं होगा, नहीं दूंगा। क्योंकि मुझे मालूम है मैं महाराज होकर के नहीं रुक पा रहा हूं, तुम गृहस्थ क्या रोकोगे? महाराज होकर मैं क्रोध नहीं रोक पा रहा हूं, तुम क्या रोकोगे? महाराज होकर के मेरा मन वचन काय उस शुद्ध रूप में नहीं आ रहा है जिस रूप में आना चाहिए, तुमसे मैं क्या कल्पना करूं? तो इसलिए मैं कभी नहीं कहूंगा, जिनवाणी ने भी नहीं कहा अपने भक्त को परेशान मत करना, तो आज के बाद कोई बुरा मत विचारना, बुरा मत देखना, बुरा मत सुनना, बुरा मत कहना, बुरा मत खाना, बुरा मत बोलना, कुछ नहीं करना, ये आप मत बोलना, क्योंकि उससे हो जाएगा। नहीं चाहता है, 90% बुरे कार्य कोई करना नहीं चाहता, लेकिन बुरा हो जाता है। चलो एक बात मैं तुमसे पूछता हूं, सुबह उठ करके कौन सोचता है आज मैं गुस्सा करूंगा? सोचता है? नहीं। लेकिन शाम तक गुस्सा आ जाता है कि नहीं? सोचा नहीं था, कभी विचार ही नहीं किया था कि मैं गुस्सा करूंगा, आगे इसलिए आ जाएगा। लेकिन जो बात आज प्रसंग में ले रहा हूं आ रही है, बस इस गलती को 6 महीने के अंदर अंदर निपटा लेना। कुछ भी करना पड़े, पैर पड़ना पड़े, हाथ जोड़ना पड़े, तुम्हारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाए, झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन 6 महीने के अंदर पश्चाताप की आग में अपने अंतस चेतना को डाल देना, पश्चाताप की आग में झोंक देना अपनी जिंदगी को, अपने उपयोग को, अपने ज्ञान को, अपने मन वचन काय को, सब कुछ जो तुम्हारा अंदर का ज्ञान है, बस 6 महीने के अंदर अंदर तुम गलती करने के बाद पश्चाताप की अग्नि पर तुम जलते हुए मिलोगे। अपराध की सजा बता रहा हूं, अपराध का माफीनामा बता रहा हूं। अपराध तो होगा तुमसे, अब अपराध होने के बाद महाराज मैं क्या करूं, हो गया मेरा परिणाम, बिगड़ गया, बिगड़ गया, बेहुशुद्ध हो सकते हो। तो उपाय है 6 महीने के अंदर पश्चाताप की अग्नि में कूद जाओ। तुम्हारे अंदर अंतो डज्झामी, अंदर आग लग रही है, तड़प रहे हैं, खाने को कहा नहीं खाऊंगा, मेरा मन नहीं हो रहा है, क्यों? मैंने उसका बुरा विचारा था। तड़पो, नींद नहीं आ रही है, तड़पो, किसी में मन नहीं रख रहा, तड़पो। और जैसे तुमने 1 मिनट को भी, 10 मिनट को भी अपनी की हुई भूल पर पश्चाताप कर लिया, जिनवाणी मां घोषणा कर दे इसकी दुर्गति नहीं हो सकती, ये सम्यक दृष्टि जीव है। 6 महीने में इसने जो गंदगी की थी पश्चाताप की अग्नि में शुद्ध हो गया, और अग्नि से हर व्यक्ति शुद्ध हो जाती है। और यदि वृत्ति तुम हो तो 15 दिन से ज्यादा मौका दे रही जिनवाणी। कितनी करुणावान है जिनवाणी, कितनी करुणावान है ये प्रकृति। कैसा रहस्य खोजा अपराधी को तुरंत सजा न देकर, बोले 6 महीने की तक तुझे छूट है। बताते हैं कि महाभारत में रुक्मणी के हरण पर शिशुपाल बहुत गलत कार्य किया, तो रुक्मणी ने कहा देखो शिशुपाल का वध मत करना, क्योंकि शिशुपाल रुक्मणी का भाई था। और उसने कह दिया कि देखो भाई, क्योंकि वो लड़ने आया, तो कृष्ण जी ने अपना युद्ध की, तो रुक्मणी कहती है बस देखो मेरा भाई है, उसका वध मत करना। तो कृष्ण जी कहते कि ये तो बड़ी समस्या हो गई। तो उन्होंने कहा ठीक है,
मैं 100 गलतियां माफ करूंगा, 100 अपराध तक मैं माफ करूंगा। कितना बड़ा मौका देखो, अपराधी था वो अपनी बहन का अहित ही कर रहा था। उसने ये संकल्प कर लिया था, मेरी बहन विधवा हो तो हो जाए, लेकिन मैं कृष्ण को मार के रहूंगा। और बहुत बुरा बोला वो, अपराध को कोटि में आ चुका था वो। कैसी भारतीय संस्कृति, कैसे हमारे आदर्श पुरुष अपराधी को 100 गलतियां करने का मौका दे दिया। 100 गलतियां तेरी माफ है, 100 गलतियां माफ है। तो रुक्मणी खुश हो गई कि 100 गलती करेगा ही नहीं मेरा भाई। आप सबको मालूम है, उसने 100 गलती पूरी होने के बाद फिर 101 भी गलती पर उसको निपटा दिया। ऐसे ही आज मैं घोषणा कर रहा हूं, तुमसे गलती हो रही है, तुम गलती कर रहे हो, तुम आवेश में हो, भावावेश में है, 6 महीने तक तुम्हें माफ है। 6 महीने के अंदर अंदर निपटा लो, नहीं तो ऐसी सजा मिलेगी, अनंत संसारम हिंडदी, ऐसी सजा मिलेगी काला पाने की कि अनंत अनंत भाव तक भी तुझे कोई बरी नामा नहीं निकलेगा। 6 महीने का मौका है, 6 महीने तक की कसाय है वासना काल अनंत अनुबंधी के आने का, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय का। बस 6 महीने के अंदर एक बार आप पश्चाताप कर लीजिए, एक बार अपनी गलती को धिक्कार दीजिए। 6 महीने के अंदर नहीं आई तो अनंत संसारम हिंडदी, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा तुझे, तो अनंतम मिथ्यात्वम मिथ्यात की गर्त में चला जाएगा। कितनी बड़ी छूट। और तुम वृत्ति हो तो 15 दिन की छूट दी है। 15 दिन के बाद यदि एक दिन भी ज्यादा हो गया ना, मैं तुम्हें माफ नहीं करता क्योंकि तुम वृत्ति हो, फिर भी मौका देता हूं। कितनी कृपा, वृत्ति को माफ, प्रतिमाधारी को माफ नहीं कहते, कोई बात नहीं, आखिर संसार में रहता है, गलती तो हो जाती है, हो जाती है, मन है, विचन है। प्रतिमाधारी का भी मन बिगड़ गया, क्या बात है, आंखें बिगड़ गई, बुरा देख लिया, कोई बात नहीं। 15 दिन के अंदर पश्चाताप की अग्नि में जाओ, जो गलती की है अंदर से कहो मैंने गलती की, नहीं करना चाहिए, क्या मुझे ये करने योग्य था, ये मौका मिल गया। मुनिराज को कहा, हालांकि उमा स्वामी महाराज ने मुनिराज के व्रतों में कोई अतिचार नहीं कहा। महाव्रत का देश सर्वतोणु महति कहा उन्होंने, लेकिन जब अतिचारों की चर्चा की तो अणुव्रतों में अतिचार लगे, महाव्रतों में अतिचार ही नहीं बताए। लेकिन फिर भी छिनवाणी में हमसे भी गलती हो सकती है, क्रोध है, आ सकता है, भावावेश आ सकता है, हा दुष्ट चिंतियम, मेरे मन में किसी के प्रति बुरे भाव आ सकते हैं। क्लीन चिट मत देना, संसार में हो, महाराज बन गए हो तो ये मत सोचना कि बुरा भाव नहीं आ सकता, आ सकता है, आता है। आर्त ध्यान 6ठे गुण स्थान तक है, 6ठे गुण स्थान तक आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान ही तो बुरा भाव है, निदान को छोड़ करके है। पीड़ा, चिंता, अनिष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये सब आ सकते हैं। अनिष्ट का संयोग होगा, हमें गुस्सा आ सकता है, ये अनिष्ट है मेरे लिए, अनिष्ट है, उसके प्रति मेरे भाव बिगड़ गए, कोई बात नहीं। अनिष्ट के लिए, जो मेरे लिए अनिष्ट था, मुझे दुखदाई था, मेरे जीवन के लिए कष्टदायी था, और आवेश में आकर के कुछ भी बोल दिया, मैंने गाली दे दी तुम्हें, आंखों से बुरा देख लिया। मुनिराज को बुरा नहीं देखना चाहिए, लेकिन आ गया, देखना, बुरी बातें सुन ली मेरे कानों ने, बुरा कार्य हो गया, हो गया बुरा। जो मुनि को नहीं करना चाहिए वो कर डाला, जो नहीं देखना चाहिए वो देख डाला, जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोल डाला। मुनि की भूमिका में
मन बहुत पावन होता है। कैसा कहा? मुनि नम निर्मल गंगा का जल, मुनि का मन बहुत पवित्र होता है, लेकिन गंदा हो गया, हो गया गंदा। मुनि की आंखें बहुत पावन कहीं, लेकिन गंदी हो गई। कान पावन कहे, गंदे हो गए। मुंह से मुख चंद्र तय अमृत झरे, क्या बोलते हैं? मुख चंद्र से अमृत झरे, लेकिन गंदा भूल गया, आ गया गुण, निकल गई मुंह से गाली। अब तो आप अपने मुनि को बताइए, ये मुनि गाली दे रहा है, इसने दी है गाली, टेप रिकॉर्ड है, इसने बुरा विचार किया है, इसने बुरा सोचा है, बुरा किया है। जन्मानी कहती रुको 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 रुको। क्यों रुके जब सामने सब कुछ है? तो जब कुछ सामने सब कुछ है, प्रेजेंट पोजीशन है, गवाह है, अब क्यों रुके? कर रुको। गजब, धन्य है जन्मानी माँ, धन्य है प्रकृति माँ, धन्य है सर्वज्ञ प्रभु। उन्होंने कहा मुनि को 47 मिनट का मौका दिया जाए। उत्कृष्ट रूप से बता रहा हूं, अंदाज से, अंतर्मुहूर्त लिखा है, लेकिन अपन मान ले 47 मिनट का मौका दिया जाए। 47 मिनट बाद बताऊंगा कि मुनि की क्या गति है, ये मुनि रहा भी है कि नहीं रहा। मुनि को 47 मिनट का कहा, जिनवान कहा नहीं, कितना भी हो गया हो, कुछ भी कर लिया हो, 47 मिनट तुम्हें संभलने का मौका है। जब कोई व्यक्ति बताते गिर जाता है ना, बैन हेमरेज हो जाता, कुछ हो जाता है, तो कहते 72 घंटे, ऐसे कुछ होते 72 घंटे रुको, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। इसी प्रकार मुनिराज से भी हुआ, 47 मिनट रुको। 47 मिनट के अंदर देख लो क्या करता है। सर्वज्ञ प्रभु ने कहा, मूलाचार में कहा, श्रमण तुमसे गलती नहीं होगी ये मैं नहीं कह सकूंगा, और तुमसे गलती हो गई मैं कोई नाराज नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें गले लगा लूंगा। गलती हो गई, कोई भी गलती हो जाए, लेकिन 47 मिनट के अंदर अंदर आपको सुधरने का मौका दिया जाता है। 47 मिनट के अंदर अपनी की हुई गलती का पश्चाताप करो, अंधो अंधो पश्चाताप की अग्नि में जलो, अंतो अंतो दज्जामी करो, अंदर से ग्लानि करो। यदि मन से हुआ है तो मन को अग्नि में डाल दो, पश्चाताप की अग्नि में। ओहो मैंने गलत सोचा। यदि मुंह से गलत भूल गया है तो 47 मिनट के अंदर उस शब्द को वापस ले लो। हाँ, दुष्ट भाष्यम, मैंने गलत बोल दिया, वापस करो। कैसे बने? तुम्हें कितना ही करना पड़े। ग्रस्त है, तुमने ग्रस्त को गाली दे दी, तुम मुनिराज हो, झुक जाओ, उसके दरवाजे जाना पड़े चले जाओ। मैं मुनि महाराज होकर कैसे झुकूं सामने? नहीं, झुक जाओ। मुनि पद से बड़ा वो झुकना नहीं है। बोलते समय नहीं सोचा, अब सोच रहा है क्षमा मांगते समय अपनी बात। मैं मुनि हूं, मैं कैसे क्षमा मांगू? मैं मुनि हूं, मैं कैसे अपनी बात लूं? जन्मानी कहती मूर्ख, जब क्रोध किया तब नहीं सोचा मैं मुनि हूं कैसे क्रोध करूं? उस समय नहीं सोचा तुमने। उस समय तू ग्रस्त से भी नीचे उतर गया। क्रोध करते समय तुझे याद आना चाहिए था, मैं मुनि हूं, मैं कैसे क्रोध करूं? मैं क्रोध नहीं कर सकता। मैं मुनि हूं, मैं ऐसा नहीं सोच सकता। मैं मुनि हूं, ऐसा नहीं देख सकता। मैं मुनि हूं, ऐसा नहीं कर सकता। उस समय ध्यान नहीं आया, और अब ध्यान आ रहा है। मैं कैसे ग्रस्त से क्षमा मांगू? मैं कैसे अपनी बोली हुई बात में मुनि हूं? नहीं महानुभाव। जिनमानी कहती बेटा, मुनि की औकात जब वो पाप करने जाए, जब वो गलत करने जाए, उस समय मुनि की औकात याद आना चाहिए कि मैं मुनि हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। अब नहीं, अब नहीं, अब सबके सामने, गुरु के सामने, संघ के सामने। जो बात प्रायश्चित ग्रंथ में बहुत अच्छी बात आई, तुमने जो अपराध किया है वो कितनों को मालूम है? तुमने जो अपराध किया है, जो मन बुरा किया है, वो कितनों को मालूम है? बोले गुरुजी किसी को मालूम नहीं है, मुझे ही मालूम है।
उसका प्रायश्चित बहुत छोटा सा है। ठीक है, किसी से बोलना मत, अंदर अंदर पश्चाताप कर लो। किसी को मालूम तो नहीं? किसको मालूम है? एक को मालूम है, एक को मालूम है। उसको मालूम है मैंने गाली दी थी, उसको मालूम है मैंने बुरा किया था। तो प्रायश्चित कहता है बस उसी को बुला के उसी के सामने पश्चाताप कर लो। वो सामने बोल दो कि मेरे ने गलती हुई भैया, उस दिन जो मैंने गलत बोला था, मैंने गलत किया था, तुम गवाए हो ना? हाँ हाँ, बस मैं अपनी क्षमा मांगता हूँ, मैं बहुत पश्चाताप में हूँ, मैं बहुत अग्नि में हूँ। दो को मालूम है तो दो को कह दो, चार को मालूम है तो चार के सामने कह दो, पहले देखो तुम्हारा अपराध कितनों को मालूम है, उतनों से क्षमा मांगना है, उनके सामने पश्चाताप करना है, उनके सामने अपने आप को धिक्कारना है, उतनों के सामने आपको बोलना है जिस तरीके से तुम क्रोध में थमाए थे, आज उतनों के ही सामने बुला करके उनके सामने अश्रुधारा बहाइए। जितनों के सामने तुमने पाप किया था, उतनों के सामने बुला करके पाप को अपने वापस लीजिए। महाराज मेरा पाप तो सारी समाज को मालूम है, सब गवाह है, दुनिया गवाह है, पूरी दुनिया के सामने मालूम है कि मैंने ये बोला, ये कहा, ये देखा, ये सुना, सब कुछ ये किया। तो जिनवानी कहती है पूरी समाज को बुलाओ, इसको पूरे समाज के सामने रो, पूरे समाज के सामने क्षमा मांगो, पूरे समाज के सामने धिक्कारो। यही प्रायश्चित है। अब मानहानि नहीं, क्योंकि तुम्हारा पाप सारा जग जाहिर हो चुका है। अब जग के सामने प्रायश्चित लोगे तभी वो प्रायश्चित माना जाएगा। पाप तो जग जाहिर कर दिया और प्रायश्चित कमरे में ले लिया, नहीं चलेगा। क्योंकि दुनिया को क्या मालूम कि तुमने कुछ लिया है कि नहीं लिया। क्या कितना बड़ा कंसेप्ट है इसका। तुम्हारा पाप कितनों को मालूम है, उतनों के सामने 47 मिनट के अंदर अंदर भूल सुधार लो। और 47 मिनट से 1 सेकंड बाद भी यदि आपके मन में उस भूल के प्रति पश्चाताप नहीं है, उस भूल को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, उस भूल को वापस लेने की ताकत नहीं है, तो नियम से तुम कितने बड़े तपस्वी बने रहो, मास उपवास करो, खूब जम के केशलंज करो, खूब तपस्या करो, खूब स्वाध्याय करो, खूब मालाएं फिरो, सब कुछ तुमने किया, मास उपवास कर रहे हो, सारी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट साधना, तुम जैसा तपस्वी नहीं है। लेकिन 47 मिनट के अंदर अंदर यदि तुमने अपने परिणाम, अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं किया, धड़ाम से नीचे आ जाओगे और मर करके हो सकता है दुर्गति भी चले जाओ। इसलिए गलती होना कोई बुरा नहीं है, गिरना कोई बुरा नहीं है। जब कुश्ती लड़ते हैं ना आप लोग, संसारिक कुश्ती, हर वस्तु तुम्हारी दुश्मन है, कुश्ती है, संसार है, खेल है। अब तुम पछाड़ खा के गिर गए, जो मास्टर है वो मौका देता है 1 से 10 तक की गिनती का, 1 2 10 तक उठ जाओ, तुम्हें फिर से मौका मिलेगा, और 10 के बाद नहीं उठे तो पराजय। ऐसे हमारी जिनवानी कहती है 47 मिनट के अंदर उठ जाओ, मौका है, उठ जाओ, अन्यथा फिर उठाने की कोई गुंजाइश नहीं। 15 दिन के अंदर उठ जाओ, 6 महीने के अंदर उठ जाओ। बस ये 3 कैटेगरी की, अविरत की, वृत्ति की, महावृत्ति की। जो अच्छे लोग होते हैं, ये 47 मिनट आने ही नहीं देते। ये तो उत्कृष्ट काल है, ये तो उत्कृष्ट काल है। ये तो बहुत जल्दी, गलती करते ही दूसरे क्षण, इधर मुंह से गाली निकली है, दूसरे क्षण भैया देखो अभी मैंने आवेश में तो बोल दिया है, क्षमा करना। उसी क्षण जब बुरा विचार आता है तुरंत झटक देते, नहीं मुझे बुरा विचार नहीं करना। बुरा होता कार्य करते ही तुरंत वो एक्सेप्ट कर लेते हैं,
मौका नहीं देते। अच्छे वृत्ति 15 दिन मौका नहीं देते। अच्छे सम्यक दृष्टि भरत चक्रवर्ती जैसे 6 महीने का मौका नहीं लेते। वो तो कहते जो काल करंते आज कर, आज करंते अब, जो पश्चाताप कल करना है वो आज ही करो ना। क्यों इतनी देर तक बंद करो, क्यों इतनी देर तक कसाय को पाल के रखो, लेना एक न देना दो, क्या लेना देना है हमारा। हम तो मुनि बने थे कल्याण करने के लिए, हमें क्या लेना देना, किससे क्या मतलब है, कौन है क्या है, बस वो अपने आप को बरी कर लेता है। क्या फर्क पड़ता है, क्या लेना देना, कौन है जो हमारे सगे संबंधी थे, हम उन्हीं को छोड़ दिया। हमने सगे संबंधियों से राग द्वेष छोड़ दिए, फिर हम इनसे क्या संबंध मांगे, इनसे क्या संबंध मांगे। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग बिहार वगैरह करते हो तो हम लोगों को रोना आता है, बहुत बुरा लगता है, आप लोगों को दया नहीं आती, आप लोग तो सत्य बड़े दयालु हैं, इतने हम लोगों को कष्ट होता है, आपको दया नहीं आती। मैंने कहा तुम मुनिराज से दया की कामना करते हो। अरे जिन माँ बाप ने जन्म दिया, पाल करके बड़ा किया, साधु को उन्हीं की आंसुओं पर दया नहीं आई, उन्हीं के आंसू नहीं रोक पाए, तो तुम्हारे क्या घड़ियाल आंसू रोक पाएंगे। जिन्होंने पाला पोसा बड़ा किया, 25 साल तक बनाया, सब कुछ किया, उन्हीं की आंसू नहीं रोक पाए। महावीर को त्रिशला माता की आंखें नहीं रोक पाई, उनके आंसू नहीं रोक पाए, जो ओरिजिनल थे, जो मोह से भरे थे, अंदर से थे। उन आंसू की बाढ़ उन्हें बहा के नहीं ले जा पाई, उनके आंसू भी उसे नहीं रोक पाए और साधु बन गए। तो हमें इनसे दुनिया से लेना देना क्या है, हम क्यों कसाय पाले, क्या लेना देना है, कितना संपर्क है हमारा तुम्हारा, एकमात्र तुम्हारा हमारा संबंध मात्र एकमात्र आहार चर्या के अलावा कुछ है ही नहीं, मात्र एक आहार का संबंध बस, और कुछ नहीं। बसत क्या कहा है, आज पंचम काल है, थोड़े ज्यादा हैं, इतने से संपर्क में वो तुरंत निपटा देता है। आहार विहार नहीं, अब तुरंत वो कहता है 47 मिनट मत होने दो, तुरंत। अब क्या फर्क पड़ता है, मैं क्षमा मांगता हूं, मैं अपनी बात वापस लेता हूं, मेरे में क्रोध आ गया था, आ गया। इसलिए कभी कभी आवेश ऐसी स्थितियां बना देता है, लेकिन उसे संभालना बड़ी बात है। कौन संभाले, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा, सत्य तो हमें दिख रहा है, पा भी गया हूं, लेकिन हाथ से चला जाता है। जो कहा था ऊंचाइयों पर पहुंच गया, गिर गया, गिर गया, और ऐसा गिरा कि उठने का नाम नहीं ले रहा। कौन गिराता है। 11वें गुणस्थान को जब मैंने देखा, चलो मैं तो प्रमाद में रहता हूं, 11वें गुणस्थान वर्ती को किसने गिरा दिया, किसने गिरा दिया, अनंत अनुबंधी कसाय ने धड़ाम से गिरा, गिर नीचे। कौन गिरा देता है, इतनी पवित्र, इतनी तेजी के साथ ऊपर चढ़ता है, इतना मन को पवित्र करता है, फिर मन बिगाड़ देता है। कौन बिगाड़ रहा है मन, कौन बिगाड़ रहा है, उसको पकड़ो महानुभाव, हमारे हर तत्व पर घात कर रहा है। मैं कहता हूं, मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ा, स्वाध्याय किया, शास्त्र पढ़े, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, पक्का सिद्धांत कर लिया। उधर सामने से सांप आ रहा था तो भाग रहा था, बोले क्यों भाग रहे हो, और सांप खा लेगा तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा, तो तुम तो कह रहे थे अजर अमर है। मेरे पड़े हुए समय सार को, मेरी बड़ी हुई श्रद्धा को एक सांप ने औकात दिखा दी। मुझसे क्यों डर रहे हो, तेरे कांटे से मर जाऊंगा, अरे तू तो अजर अमर है। कौन है जो मेरे उस सिद्धांत पर चोट पहुंचाता है, कौन है मुझे सिद्धांत को क्रिया में नहीं लाने दे रहा है। मेरा सिद्धांत है कि मैं अजर अमर अविनाशी हूं, कोई मुझे नहीं मार सकता, लेकिन वो कौन है जो मुझे
मरण का भय पैदा कर रहा है? कौन है वो जो मरण पैदा कर रहा है? मुझे मरने का डर है। और मेरा सिद्धांत क्या है? मैं कभी मर नहीं सकता। और भागना क्या बता रहा है? कौन मरेगा? बोले मैं मरूंगा। अरे दो विरोधी बातें कैसे? अभी तो समय सार पढ़ते समय कह रहे थे मैं मर नहीं सकता, और सांप आ गए तो कहते मैं मर जाऊंगा। अब जो मरता है वो अमर कैसे हो? जो अमर है वो मरे कैसे? ये बीच में भूत कौन है? इसको पकड़ो। बस ये है खतरनाक। वो भूत पकड़ में नहीं आ रहा है, वो बीच की कड़ी पकड़ में नहीं आ रही है, जो हमें सिद्धांत से डिगा देती है। हम इतना प्रयास करके, सब कुछ करके परिणामों को रोकते हैं, लेकिन कौन है जो मेरे परिणामों को गिरा देता है? कोई मंदिर नहीं जाता इसलिए कि मैं बुरा भाव करूं, वहां बुरा भाव आता है। माला फेरने बैठता है बड़े अच्छे मन से कि माला फेरूंगा, माला फिरती रहती है, मन पता नहीं कहाँ चला जाता। मैंने कहा ना, तुम्हारी तो छोड़ो, अभी तक एक बार भी पूरा प्रतिक्रमण निर्विकल्प नहीं कर पाया कि हर शब्द मैं होश पूर्वक पढ़ूंगा। कई बार मैंने जिद की, आज का प्रतिक्रमण तो मैं पूरा एक एक शब्द उपयोग में लगाऊंगा, कहीं बाहर जाएगा ही नहीं उपयोग। एक एक शब्द मेरे ज्ञान में से निकलेगा, एक एक शब्द में अर्थ रूप से पढ़ूंगा, एक एक शब्द में मेरा उपयोग होगा। संकल्प करके बैठ गया, पता ही नहीं चलता, लाइनें की लाइनें पढ़ी जाती हैं, पाठ चलता रहता है और उपयोग कहीं चला जाता है। अब मैं मुनियों की दशा बता रहा हूं। पूरा प्रतिक्रमण निर्विकल्प होकर के नहीं हो पाया। कोई कहता है तो गलत है। एक बार निर्विकल्प पूरा अंतर्मुहूर्त हो जाए तो अभी तक केवल ज्ञान हो गया होता पारसनाथ जैसा। विकल्प सामायिक में बैठता है हर मुनि शुद्ध उपयोग के लिए, लेकिन नीचे आता है। मुनि महाराज दीक्षा लेते हैं, तीर्थंकर भी सप्तम स्थान, इतने अप्रमत सीधे सप्तम स्थान में जाते हैं, और अप्रमत होकर मैं अष्टम में जाऊंगा, नौवें में जाऊंगा, 10वें में जाऊंगा, 12वें में जाऊंगा, और एक अंतर मुहूर्त बाद वे छठे गुण स्थान में दिखते हैं। छठे गुण स्थान में आने के लिए दीक्षा नहीं ली जाती, लेकिन छठे गुण स्थान में आना पड़ता है, गिरना पड़ता है। कौन गिरा दिया इसने? मैं तो गिरना नहीं चाहता था, मैं तो 7 से 8वें में जाना चाहता, 7 से 6 में कौन लाया? उसको पकड़ो। वो कौन है? हमारा इतना सब कुछ मेरे पास है, लेकिन डर लग रहा है उजड़ सकता है कभी भी। धन कमा लिया, बहुत प्रॉफिट हुई तुम्हें, अब तो शांति से सो जाओ। धन कमा लिया, 1 नंबर की कमाई की है, बहुत मेहनत से कमाई की है, अब तो नींद आ जाना चाहिए। अब नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि कोई लूट न ले, कोई लूट नहीं, यही चिंता सबसे ज्यादा। बल्कि कमाते कमाते फिर भी नींद आ जाए, लेकिन सुरक्षा करते समय नींद नहीं आती है। कौन है जो मेरी कमाई को लूट लेगा? कौन है जो कमाई के बाद भी मुझे सोने नहीं दे रहा है? उसको पकड़ो, उसको समझो, उसका बंदेज करो। बार बार मेरा संयम डिगाता है, बार बार मेरी क्रियाओं को डिगाता है, बार बार मुझे ईमान से डिगाता है, ईमान से डिगाता है। तुम्हारी तरफ से कोई गलती नहीं है, तुम्हारे स्वचतुष्ट में कोई गलती नहीं, तुम्हारे पुरुषार्थ में कोई गलती नहीं। मैं अब 2-3 दिन से आपको कोई गलती नहीं बता रहा हूं, आपकी कोई गलती नहीं, आपका पुरुषार्थ समीचीन है, लेकिन बस आप अपने में इतने मस्त हो गए कि तुमने पड़ोसी का ध्यान ही नहीं दिया। कुछ अपने लिए ही मत सोचो, दूसरे के लिए सोचो। तुम ही खाने के लिए मत बैठो, पड़ी को से सोचो। क्यों सोचो उसका? वो तुम्हें खाने नहीं देगा, तुम्हें खाने नहीं देगा। तुमने धन कमा लिया है,
थोड़ा दूसरों के लिए कमाओ। बोले क्यों कमाऊं? वो तुम्हें कमाई रखने नहीं देगा। नीति कही गई, इस संसार में रहना है तो पहले तुम पड़ोसी को खुश करो, नहीं तो वो तुम्हें रहने नहीं देगा, वो तुम्हें सोने नहीं देगा। माँ से कहा गया सोने के पहले बालक को सुला दो। बोले क्यों? नहीं तो वो सोने नहीं देगा, सोने नहीं देगा। इस संसार में शांति की नींद चाहिए है तो जो कल मैंने कहा था, हर व्यक्ति के लिए, चाहे वे मुनिराज हों चाहे आप लोग हों, जो जो तुम्हें कार्य करना है, जो जो तुम तपस्या करते हो, जो मेहनत करते हो, थोड़ा दूसरों के लिए भी किया करो। इन आंखों से अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए भी आंखों का उपयोग करो, नहीं तो वो तुम्हारी आंख में धूल डाल देगा, तुम्हारी आंखें फोड़ देगा। दूसरों के लिए करो, कुछ करो दूसरे को। दूसरा तो पड़ोसी के घर में आग लगी है, तुम उठ जाओ, बुझाओ उसको, क्योंकि पड़ोसी के बाद तुम्हारा मकान जलेगा। तुम कहो हमारा मकान जलेगा, तब देखा जाएगा मैं पड़ोसी के मकान को क्यों जाऊं? नहीं, समझदार व्यक्ति पड़ोसी की आग बुझा रहा है। लोग कहते बड़ा परोपकारी है, परोपकारी नहीं है, वो अपना घर बचा रहा है, अपना घर बचा रहा है। इसलिए कल मैंने कहा था भिखारी भी है, भिखारी को बद्दुआ देता है, बहुत बुरी बद्दुआ देता है। एक भिखारी को 2 रोटी मिल गई, जिसको शाम तक नहीं मिली वो कोसता है। मेरा कहना है जिसको 2 रोटी मिली कल, आधी रोटी उसकी कटोरे में डाल दे, तो तू 1.5 रोटी खा पाएगा, पचा पाएगा, नहीं तो ये 2 रोटियां जहर बन जाएंगी। ये 2 रोटियां तेरी जहर बन जाएगी, तू खाएगा, उसकी बद्दुआ मिलेगी, वो देखेगा, वो सुनेगा, वो तुझे बार बार देखकर बुरी नजर करेगा। आधी रोटी दे दे, जब तक वो आधी रोटी खाने में बैठेगा तू 1.5 खा करके उठ जाना, बद्दुआ से बच जाएगा। यह है संयोग। आज जो कुछ भी अपन को लूट रहा है, हमारा पड़ोसी लूट रहा है, हम नहीं लूट रहे, हम तो बहुत सावधान हैं, लेकिन पड़ोसी लूट रहा है। दुनिया लूट रही है मुझे, दुनिया मुझे मजबूर कर देती है। कोरोना ने मजबूर कर दिया, कर्मों ने मजबूर कर दिया, सब पर प्रत्यय है। थोड़ा सा दया करो, थोड़ा सा सोचो कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी है, करते समय, तुरंत करते समय मैं दूसरों के लिए भी करूँगा। चलो मैं डाकुओं से भी कहना चाहता हूं, यदि तुम डाका भी डालते हो, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे मना करने पर तुम मानने वाले नहीं हो, तो डाका डालते समय मैं पूछूंगा तुमसे क्यों डाल रहे हो? बोले महाराज हमारे लिए बहुत परेशानी है, घर में कुछ भी नहीं है, धंधा पानी है नहीं, कुछ भी नहीं है, मुझे लूटना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। कोई दूसरा रास्ता? कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो पक्का है मैं मना करूंगा तो भी डांका डलेगा। देखना, धर्म देखना, धर्म ने क्या कहा? डांका मत डालो, मर जाओ। वो कहता नहीं मैं मर नहीं सकता हूं, इतनी हिम्मत मेरे में नहीं है, चोरी पाप है, चोरी अधर्म है, मैं नहीं करूंगा। मैं करूंगा, मेरे मना करने पर करूंगा, सरकार के मना करने पर करूंगा। तो तुरंत नीति कहती है धर्म तो तुम्हें अनुमति देगा नहीं, धर्म तो अनुमति देगा नहीं पाप की, गलत की। नीति कहती है जब तूने धर्म छोड़ ही दिया है तो अब नीति का सहारा ले। किस लिए कर रहा है? मैं परेशान हूँ, मुझे पैसा चाहिए, ठीक है, चोरी करने के पहले संकल्प कर ले मैं कुछ दूसरों के लिए भी चोरी करूँगा, इसमें हिस्सा दूसरों का भी रहेगा। मैं जितनी चोरी करके लाऊंगा, जो मेरे से ज़्यादा परेशान है उसका हिस्सा उसको भी दूंगा। धर्म नहीं कह रहा हूँ, नीति कह रहा हूँ। कई चोर जो बचते हैं ना,
पुलिस से। ये मालूम किससे बचते हैं? उनको जंगल में बचाते। बताते कि एक वीरप्पन था ठाकुर, सारे जंगल के लोग उसको सुरक्षा देते थे। क्यों? जंगल के लोग उसे देवता मानते थे। सरकार इनाम दे रही है, सब कुछ कर रही है उसको पकड़ने के लिए, और जंगल के लोग रहने वाले जो गरीब थे वे उसको देवता मानते, क्योंकि वो जितनी तस्करी करता था, लूटता था, गरीब बस्तियों में बांटता था, अमीरों को लूटता था, गरीबों को बांटता था, और गरीब उसको देवता मानते थे। पुलिस आती थी, अपने घरों में छुपा लेते थे चोर को, डाकू को। हम नीति ने क्यों बचा दिया? नीति कहती डाकू तुझे भी मैं बचा सकता हूं, बस तू अपने लिए ही डाका मत डालना, कुछ अपनों से, क्योंकि तू तो डाकू है, तेरा डाके का आया हुआ माल भगवान तो लेंगे नहीं, गुरु महाराज तो लेंगे नहीं, पूज्यों के काम तो आएगा नहीं। हर डाकू को कम से कम अपने से अधिक पुण्यहीन के लिए यदि डाका डालना निश्चित ही है तो कहना चाहिए जो मेरे से ज्यादा परेशान है इसमें उसको भी दूंगा, उसको भी दूंगा। जो जो आप पाप कर रहे हो, जो जो आप संसार कर रहे हो। हाँ, गलत कार्यों में ऐसा नहीं कि जेल मिले तो जेल भी सबको दूंगा, हाँ, नहीं तो मेरे महाराज जेल मिलेगा तो जेल भी बांटूंगा, नहीं, सजा तो तुम्हें भोगना है, मैं तो कमाई की बात कर रहा हूं। तो भी वे तुम्हारे गरीब तुम्हारे साथ हो जाएंगे। संसार में हर व्यक्ति अपनी जिंदगी को, अपना भी कल का प्रसंग है कि हमें दूसरों के लिए क्यों जीना पड़ता है। और आज मैंने उसी की भूमिका में कहा कि जब तक अपन दूसरों को नहीं जिएंगे दूसरे हमें लूटते रहेंगे। हम नहीं खा पाएंगे जब तक पड़ोसी को नहीं खिलाएंगे, वो नहीं खाने देगा, नहीं सोने देगा। जब तक हम इन कर्मों को नहीं संभालेंगे, जब तक इन पाप कर्मों को पुण्य रूप में नहीं बदलेंगे, ये हमें मुनि व्रत पालन नहीं करने देगा, हमें 11वें गुणस्थान में नहीं टिकने देगा। ये कर्म बहुत खतरनाक है, पर का दृष्ट है, कर्म नौकर्म जो कुछ भी हैं, इनको सबसे पहले तुम खुश करो, प्रसन्न करो, ये तुम्हें देवता मानने लग जाएं, फिर तुम कोई भी कार्य करोगे ये बाधक नहीं बनेंगे। जहां पुटरिया लुटने की बात आए, बताते पोटरी चोर को संभाल दो, लेकिन चोर को कुछ देना नहीं तो वो बेचारा कुछ दे देना, वो चोर तुम्हारी पुटरिया रखेगा। समय आपका हो गया, आज इतना ही कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान। परम पूज्य निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज